ओम शांति। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 4 अगस्त 2026 की बाबा की मुगली बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। एक शांत सुबह थी। मधुबन का वातावरण बिल्कुल पवित्र तथा दिव्य था। चारों तरफ ओम शांति की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सभी ब्रह्मा कुमार तथा ब्रह्मा कुमारियां बाबा की याद में बैठे थे। तभी बाप दादा ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देखा तथा अत्यंत स्नेह से कहा, मीठे मीठे बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी तकदीर बनाने का सबसे बड़ा रहस्य सुनाने आया हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। बाबा ने कहा, बच्चों, अभी तुमने गीत सुना, तकदीर जगा कर आई हूँ। यह कोई साधारण गीत नहीं है, यह तुम्हारी जीवन कहानी है। तुम सभी आत्माएं कभी सतोप्रधान थीं, स्वर्ग की महारानी तथा महाराजा थीं। तुम्हारे पास अपार सुख, शांति व संपत्ति थी, लेकिन समय के साथ तुमने अपनी उस तकदीर को खो दिया। अब वही खोई हुई तकदीर फिर से पाने का समय आ गया है। दुनिया में लोग पढ़ाई करके नौकरी, पैसा या सम्मान कमाने जाते हैं, लेकिन तुम तो ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हो जिससे पूरे 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। फिर बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्चों, दुनिया वाले बाहर की मेहनत करते हैं। कोई खेत में मेहनत करता है, कोई दुकान पर, कोई दफ्तर में। लेकिन तुम जो मेहनत कर रहे हो वह तुम्हारी सबसे बड़ी मेहनत है। तुम्हें हर समय अपने को शरीर नहीं आत्मा समझना है तथा आत्मा बनकर केवल एक शिव बाबा को याद करना है। यही सबसे बड़ी गुप्त तपस्या है। दुनिया इसे देख नहीं सकती, लेकिन इसी याद से आत्मा फिर से सतोप्रधान बन जाती है। बाबा ने बच्चों को समझाया, तुम शरीर को देखते हो इसलिए सोचते हो कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बूढ़ा है, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है, ना वह बड़ी होती ना छोटी, ना मोटी ना पतली। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। बाबा बोले, आज तुम्हारी बुद्धि तमोप्रधान बन गई है, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी दे रहा हूँ। इस ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि फिर से स्वच्छ, निर्मल तथा पवित्र बन जाएगी। उसके बाद बाबा ने पूछा, बताओ बच्चों, तुम शिव मंदिर जाते थे, लेकिन क्या जानते थे कि शिव कौन है? नहीं, तुम केवल पत्थर की मूर्ति के आगे सिर झुकाते थे, लेकिन आज तुम्हें पता चल गया है कि वह निराकार शिव बाबा स्वयं तुम्हारे सामने बैठे हैं। उसके बाद बाबा ने कहा, दुनिया भगवान से केवल शांति मांगती है। कोई यह नहीं कहता कि भगवान हमें स्वर्ग का मालिक बना दो, लेकिन मैं तो तुम्हें केवल शांति नहीं, पूरे स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बाबा बोले, दुनिया वाले केवल मुक्ति चाहते हैं, दुख से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे केवल मुक्ति नहीं लेते, वे जीवन मुक्ति भी लेते हैं, अर्थात स्वर्ग में देवता बनकर राज करते हैं। बाबा ने कहा, मैं सतयुग में नहीं आता, मैं कलयुग में भी नहीं आता, मैं केवल संगम युग में आता हूँ। यही वह समय है जब पूरी दुनिया बदलती है। यही समय है जब तुम अपनी तकदीर फिर से बना सकते हो। बाबा ने कहा, ये दुनिया अब समाप्त होने वाली है, इससे प्यार मत करो, यह सब कुछ यही रह जाएगा। तुम्हारा घर तो शांति धाम है तथा तुम्हारा भविष्य सुख धाम है।
बाबा ने समझाया, यह शरीर चित्र है तथा मैं निराकार विचित्र हूँ। मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन हूँ सबसे बड़ा सत्य। बाबा ने कहा, एक ही भगवान को याद करो। बाबा ने पूछा, जब एक ही परमपिता परमात्मा है तो फिर लोग हजारों देवी देवताओं के पीछे क्यों भागते हैं, दग दग क्यों भटकते हैं? जब देने वाला एक है तो याद भी उसी एक को करना चाहिए। बाबा बोले, जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही वास्तव में समझदार है। वह कभी गलत काम नहीं करेगा, वह हमेशा श्रेष्ठ कर्म करेगा। अब बाबा ने आज की सबसे मुख्य बात सुनाई। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम्हें मेरा राइट हैंड बनना है। दुनिया में भी सबसे मुख्य काम दायां हाथ करता है। पूजा भी दाएं हाथ से होती है, शुभ काम भी दाएं हाथ से किए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रत्येक बात में राइटियस बनो, सही सोचो, सही बोलो, सही करो, तभी तुम मेरे सच्चे राइट हैंड बनोगे। फिर बाबा ने कहा, दो मतें सबसे बड़ा नुकसान करती है। बाबा का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। वो बोले, बच्चों, सेवा में सबसे बड़ा विघ्न बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। जब दो बच्चे अपने अपने स्वभाव के कारण अलग अलग मत बना लेते हैं, तब सेवा कमजोर हो जाती है, दो पार्टी बन जाती है। जहाँ दो मतें होती है वहाँ एकता समाप्त हो जाती है। बाबा बोले, क्रोध बहुत खतरनाक है। जब क्रोध आता है तो मनुष्य भगवान का भी सामना करने लगता है। उस समय सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए यदि कोई भी पुराना संस्कार, अहंकार, क्रोध, जिद, ईर्ष्या या भाव स्वभाव अंदर बचा हुआ हो तो उसे तुरंत निकाल दो। बाबा ने फिर स्पष्ट कहा, भक्ति में लोग कहते हैं भगवान कृपा करेंगे, प्रेरणा देंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रत्येक आत्मा को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है, याद स्वयं करनी होगी, पवित्र स्वयं बनना होगा। कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता। बाबा ने कहा, दुनिया में अलग अलग लोग मिलते हैं, एक पिता, एक शिक्षक, एक गुरु, लेकिन तुम्हें तीनों एक साथ मिल गए। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा शिक्षक हूँ, मैं ही सद्गुरु हूँ। बाबा बोले, भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। ये भारत पहले भी स्वर्ग था, आज नरक बन गया है। अब महाभारत का समय आ गया है। पुरानी दुनिया समाप्त होगी, नई दुनिया की स्थापना होगी तथा फिर तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा। अंत में बाबा ने कहा, बच्चों, दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, मेरे समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनो, सबके प्रति मीठा व्यवहार करो, सदा शुभ कर्म करो। दूसरा, कभी दो मतें मत बनाओ, क्रोध, जिद, अहंकार तथा पुराने संस्कारों को समाप्त कर दो, एकता में रहकर सेवा करो। वरदान में बाबा कहते हैं, स्वयं की आत्मस्मृति में रहकर प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक शब्द तथा प्रत्येक कर्म इतना श्रेष्ठ बनाओ कि वही दूसरों के लिए नियम व प्रेरणा बन जाए। जब आत्म अभिमान दृढ़ होगा तब कोई भी कर्म उल्टा नहीं होगा तथा तुम अथॉरिटी स्वरूप बन जाओगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता का स्तंभ जितना मजबूत होगा उतना ही आपका जीवन स्वयं लाइट हाउस बनकर दूसरों को सही दिशा दिखाएगा। आज बाबा होमवर्क देते हैं, पूरा दिन हर घंटे कम से कम 1 मिनट आत्म अभिमानी बनकर शिव बाबा को याद करना। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध या दो मत नहीं बनानी। प्रत्येक काम से पहले स्वयं से पूछना
क्या ये काम राइटियस मतलब श्रेष्ठ है? स्वयं को बाबा का राइट हैंड मान कर प्रत्येक कर्म करना, रात को सोने से पहले जांच करना, आज मेरे किसी संस्कार ने सेवा या संबंधों में विघ्न तो नहीं डाला। ओम शांति। आइए अब हम करते हैं आज के बाबा के महावाक्यों का गहन विश्लेषण। विषय है बाप के राइट हैंड बनना है तो राइटियस बनो। शिव बाबा ने केवल आत्मा, परमात्मा व सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि ये भी बताया कि बाप का सच्चा सहयोगी कौन बनता है। बाबा ने विशेष रूप से एकता, आत्म अभिमान, पुरुषार्थ, श्रीमत, सेवा, संस्कार परिवर्तन तथा पवित्रता पर गहरा प्रकाश डाला। सबसे पहले बाबा ने कहा, राइट हैंड केवल सेवा करने वाला नहीं बल्कि श्रीमत पर चलने वाला है। आज बाबा ने सबसे गहरा संदेश दिया कि राइट हैंड बनना किसी पद या जिम्मेदारी का नाम नहीं बल्कि जीवन की स्थिति का नाम है। बाबा ने कहा, राइट हैंड वह है जो प्रत्येक काम श्रीमत के अनुसार करता है, जिसका प्रत्येक निर्णय सत्य व धर्म पर आधारित होता है, जो परिस्थितियों से नहीं सिद्धांतों से चलता है, जो स्वयं को नहीं बाबा को आगे रखता है। बाबा ने राइट शब्द का मतलब केवल दायां हाथ नहीं बल्कि राइटियस अर्थात धर्मयुक्त, सत्ययुक्त बताया। उसके बाद बाबा ने कहा, गुप्त तपस्या ही भविष्य की तकदीर बनाती है। दुनिया बाहर की उपलब्धियों को सफलता मानती है, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तविक सफलता मन की विजय है। सबसे बड़ी तपस्या है हर समय आत्मा बनकर बाबा को याद करना। ये तपस्या किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन इसी से आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाबा ने कहा, बाहरी सेवा से पहले भीतरी योग आवश्यक है। योग के बिना सेवा में स्थिरता नहीं आती। उसके बाद बाबा ने कहा, ज्ञान केवल जानकारी नहीं बल्कि बुद्धि को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया है। बाबा ने कहा कि बुद्धि तमो प्रधान हो चुकी है तथा ज्ञान उसे फिर से स्वच्छ बनाता है। इसका मतलब है ज्ञान केवल सुनने की वस्तु नहीं, ज्ञान बुद्धि की सफाई है। जब बुद्धि स्वच्छ होती है तब निर्णय भी शुद्ध होते हैं। शुद्ध बुद्धि ही श्रीमत को सही प्रकार से ग्रहण कर सकती है। उसके बाद बाबा ने कहा, शिव बाबा की पहचान ही ज्ञान का प्रथम चरण है। भक्ति में लोग शिव की पूजा करते हैं लेकिन उन्हें पहचानते नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया, पहचान के बिना पूजा अधूरी है। भगवान को जानना, मानना तथा याद करना तीनों आवश्यक है। केवल मूर्ति के सामने सिर झुकाना पर्याप्त नहीं। उसके बाद बाबा ने कहा, केवल शांति नहीं जीवन मुक्ति लक्ष्य है। दुनिया का लक्ष्य है तनाव से मुक्ति, दुख से छुटकारा, मन की शांति, लेकिन बाबा का लक्ष्य ऐसे कहीं बड़ा है। बाबा का लक्ष्य है देवता बनाना, राज्य दिलाना, जीवन मुक्ति देना, 21 जन्मों का सुख देना। उसके बाद बाबा कहते हैं, संगम युग का समय सबसे मूल्यवान है। बाबा बार बार संगम युग का महत्व बताते हैं क्योंकि यही परिवर्तन का समय है। इसी समय भगवान स्वयं आते हैं। इसी समय संस्कार बदले जाते हैं। इसी समय भविष्य की तकदीर लिखी जाती है। यदि यह अवसर खो गया तो फिर पूरे कल्प तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया से वैराग्य ले लो। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया से प्यार मत रखो। इसका मतलब संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि
वस्तुओं का उपयोग करो लेकिन मोह मत रखो। संबंध निभाओ लेकिन आसक्ति मत रखो। कर्म करो लेकिन कर्म बंधन मत बनाओ। यही ब्राह्मण जीवन का संतुलन है। बाबा ने फिर हमें चित्र व विचित्र का रहस्य बताया। ये अति सूक्ष्म ज्ञान है। बाबा ने कहा, शरीर चित्र है जो दिखाई देता है, शिव बाबा विचित्र है जो दिखाई नहीं देते। इससे बाबा समझाते हैं कि दिखाई देने वाली वस्तु हमेशा सत्य नहीं होती। वास्तविक शक्ति अदृश्य होती है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, परमात्मा दिखाई नहीं देते, प्रेम दिखाई नहीं देता, संस्कार दिखाई नहीं देते, फिर भी यही सबसे प्रभावशाली है। बाबा कहते हैं, भगवान को याद करते हो फिर भी भटकते क्यों हो। बाबा ने बहुत गहरा प्रश्न पूछा। जब सब कहते हैं हे भगवान, तो फिर हजारों देवी देवताओं के पीछे क्यों भागते हैं। इससे बाबा ये समझाते हैं कि समस्या श्रद्धा की नहीं, पहचान की है। बाबा कहते हैं, दो मत सेवा को समाप्त कर देते हैं। बाबा ने बताया, सेवा का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर है। जब मेरा विचार, मेरा तरीका, मेरा अहंकार, मेरा निर्णय, इनका महत्व बढ़ जाता है, तब संगठन टूटने लगता है। एकता से शक्ति बनती है, द्वैत मत से कमजोरी आती है। बाबा कहते हैं, भाव स्वभाव सेवा में विघ्न डालते हैं। इसका मतलब है, यदि किसी में जल्दी बुरा मानना, रूठना, प्रतिक्रिया देना, आलोचना करना, दूसरों की कमी देखना, ये संस्कार है तो सेवा की शक्ति कम हो जाती है। सेवा पहले संस्कारों से होती है, बाद में कर्मों से। उसके बाद बाबा ने कहा, क्रोध का भूत भगवान का भी सामना करा देता है। ये आज का अत्यंत मनोवैज्ञानिक बिंदु है। क्रोध आने पर विवेक समाप्त हो जाता है, सम्मान समाप्त हो जाता है, निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है, व्यक्ति सही गलत भूल जाता है। इसलिए बाबा ने क्रोध को भूत कहा। उसके बाद बाबा ने स्पष्ट कहा, ज्ञान मार्ग में प्रेरणा नहीं, कृपा नहीं, चमत्कार नहीं, बल्कि केवल पुरुषार्थ चलता है। ये बहुत मुख्य बिंदु है। बाबा किसी को विशेष कृपा करके आगे नहीं बढ़ाते। बाबा सभी को समान श्रीमत देते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना फल पाता है। आज बाबा ने एक अनोखी बात कही। दुनिया में पिता अलग, शिक्षक अलग, गुरु अलग होता है, लेकिन संगम युग में पिता, शिक्षक, सदगुरु तीनों स्वयं शिव बाबा है। इसलिए ये जन्म सबसे भाग्यशाली जन्म है। बाबा ने दिल्ली में बड़ी कॉन्फ्रेंस की बात भी कही। इसका मतलब केवल कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि ज्ञान को समाज तक पहुंचाना है, देवता धर्म का सही परिचय देना है, भारत की आध्यात्मिक पहचान पुनः स्थापित करना है। उसके बाद बाबा कहते हैं, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा ने ये कहावत इसलिए कही क्योंकि प्रत्येक आत्मा का पुरुषार्थ, संघर्ष तथा संस्कार परिवर्तन व्यक्तिगत है। कोई बाहर से नहीं जान सकता कौन कितना योग कर रहा है, कौन भीतर से कितना संघर्ष कर रहा है, कौन कितना परिवर्तन ला रहा है। इसलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बाबा ने कहा, ज्ञान का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, धारण करना है। बाबा ने कहा, सृष्टि के आदि, मध्य व अंत का ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं। यदि व्यवहार नहीं बदला, क्रोध वैसा ही रहा, अहंकार वैसा ही रहा, स्वभाव वैसा ही रहा, तो ज्ञान अधूरा है। बाबा कहते हैं, ज्ञान का प्रमाण व्यवहार है।
आज बाबा ने कहा, यदि कोई आत्मा दो मत बनाती है, क्रोध करती है, सेवा में विघ्न डालती है, श्रीमत छोड़कर मन मत पर चलती है, तो वह स्वयं अपने भाग्य को कम कर देती है। बाबा ने कहीं भी बाहरी सेवा की मात्रा पर जोर नहीं दिया। उन्होंने जोर दिया योग पर, आत्म अभिमान पर, पवित्रता पर, एकता पर, श्रेष्ठ संस्कारों पर। अर्थात सेवा की गुणवत्ता सेवा की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। आज बाबा ने कहा, स्वयं से प्रश्न पूछो, क्या मैं दिन भर आत्म अभिमानी रहता हूँ? क्या मेरा प्रत्येक निर्णय श्रीमत पर आधारित होता है? ये प्रश्न खुद से पूछकर चिंतन करो। आज की मुरली केवल ज्ञान देने वाली नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन की मुरली है। बाबा हमें सिखाते हैं कि भविष्य की बादशाही केवल ज्ञान सुनने से नहीं मिलेगी, बल्कि आत्म अभिमान, एक बाप की याद, पवित्रता, एकता, मधुर स्वभाव, क्रोध मुक्त जीवन तथा श्रीमत पर आधारित श्रेष्ठ कर्म से मिलेगी। यही सच्चे अर्थों में बाप का राइट हैंड बनने का रास्ता है। आइए अब हम सुनते हैं सारांश। विषय है, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। आज शिव बाबा ने बच्चों को आत्म अभिमानी बनने, एक बाप की याद में रहने, अपने स्वभाव व संस्कारों को परिवर्तन करने तथा आपसी एकता के साथ सेवा करने की गहन शिक्षा दी। बाबा ने स्पष्ट किया कि सच्चा ब्राह्मण वही है जो प्रत्येक कर्म श्रीमत के अनुसार करे, कभी दो मत ना बनाए तथा स्वयं को बाप का राइट हैंड सिद्ध करे। बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करो। बाबा ने सबसे पहले कहा कि इस समय सबसे बड़ा पुरुषार्थ है स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझना। हम आत्मा है, ये स्मृति हर समय बनी रहनी चाहिए। आत्मा बनकर केवल एक शिव बाबा को याद करना ही सच्चा राजयोग है। ये मेहनत बाहर से दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे गुप्त तपस्या कहा जाता है। इसी याद से आत्मा फिर से सतोप्रधान बनती है तथा अपने खोए हुए पवित्र स्वरूप को प्राप्त करती है। बाबा बताते हैं कि सारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार आत्म अभिमान तथा शिव बाबा की याद है। उसके बाद बाबा ने कहा, शिव बाबा हमारी खोई हुई तकदीर बनाने आए हैं। बाबा ने समझाया कि हम सब आत्माएं कभी स्वर्ग की मालिक थी। हमने ही अपना राज्य तथा सुख खोया है। अब शिव बाबा हमें वही खोई हुई तकदीर वापस दिलाने आए हैं। संसार की शिक्षा केवल एक जन्म का सुख देती है, लेकिन ये ईश्वरीय शिक्षा 21 जन्मों का राज्य देती है। इसलिए ये पढ़ाई सबसे श्रेष्ठ व सबसे मूल्यवान है। बाबा कहते हैं, संगम युग जीवन की सबसे मुख्य पढ़ाई का समय है। उसके बाद बाबा ने बताया कि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। बाबा ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है ना ही बूढ़ी होती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा सदैव एक जैसी रहती है। इसलिए हमें शरीर की उम्र नहीं, आत्मा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है, शरीर नहीं। उसके बाद बाबा ने भक्ति व ज्ञान का अंतर समझाया। बाबा ने बताया कि भक्ति में लोग भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन उन्हें पहचानते नहीं। मंदिरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है। अनेक देवी देवताओं के पीछे भटकते हैं, जबकि सुख, शांति व मुक्ति देने वाला केवल एक परमपिता परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। आज की शिक्षा है, सच्ची भक्ति वही है जिसमें भगवान की सही पहचान हो।
बाबा कहते हैं भगवान केवल शांति नहीं स्वर्ग का राज्य भी देते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग केवल दुख से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं केवल मुक्ति नहीं देता, मैं जीवन मुक्ति भी देता हूँ। अर्थात स्वर्ग में सुख शांति व राज्य का अधिकार देता हूँ। ये भाग्य केवल ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है। बाबा कहते हैं शिव बाबा का उद्देश्य केवल दुख दूर करना नहीं बल्कि हमें देवता बनाना है। उसके बाद बाबा संगम युग का महत्व बताते हैं। बाबा ने समझाया कि परमात्मा ना तो सतयुग में आते हैं ना कलयुग में, वे केवल संगम युग पर आते हैं। यही वह समय है जब पुरानी दुनिया समाप्त होती है तथा नई दुनिया की स्थापना होती है। इसी समय आत्माओं की तकदीर बदलती है। बाबा कहते हैं संगम युग सबसे महान व दुर्लभ समय है। उसके बाद बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से मोह समाप्त करो। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, इसलिए इसमें अधिक मोह नहीं रखना चाहिए। हमारा वास्तविक घर शांति धाम है, हमारा भविष्य का घर सुख धाम है। जो नष्ट होने वाला है उससे मोह नहीं, बल्कि आने वाली नई दुनिया की तैयारी करनी चाहिए। बाबा ने समझाया एक ही परम पिता को याद करो। जब परमात्मा एक है तो याद भी एक की होनी चाहिए। अनेक स्थानों पर भटकने से लाभ नहीं मिलेगा। पतित पावन केवल शिव बाबा है, उन्हीं की याद से आत्मा पवित्र बनती है। बाबा कहते हैं केवल एक बाप को याद करो, एक बाप की याद ही मुक्ति व जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाएगी। उसके बाद बाबा कहते हैं बाप का राइट हैंड बनो। आज की मुरली का मुख्य संदेश यही है। बाबा ने कहा राइट हैंड बनने का मतलब हर कर्म श्रीमत के अनुसार करो, सदा सत्य व श्रेष्ठ मार्ग अपनाओ, शुभ कर्म करो, सभी के प्रति मीठा व्यवहार रखो, बाप समान दुख हरता व सुख करता बनो, सेवा में सदैव सहयोगी रहो। आज बाबा कहते हैं जो प्रत्येक काम में राइटियस रहता है वही बाबा का सच्चा राइट हैंड कहलाता है। उसके बाद बाबा ने बहुत ही मुख्य चेतावनी दी। बाबा ने कहा सेवा में सबसे बड़ा विघ्न है भाव, स्वभाव तथा दोमत। सेवा को बाहर के लोग नहीं बिगाड़ते, सेवा को हमारे अपने संस्कार बिगाड़ते हैं। जब दो व्यक्ति अपनी अपनी राय पर अड़ जाते हैं तो दो मत बन जाती है। दो मत से संगठन कमजोर हो जाता है, एकता समाप्त हो जाती है, सेवा की शक्ति कम हो जाती है। जहाँ एक मत होगी वहाँ सफलता होगी। उसके बाद बाबा ने कहा क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। बाबा ने कहा क्रोध का भूत बहुत खतरनाक है। क्रोध आने पर विवेक समाप्त हो जाता है, मनुष्य भगवान का भी सामना करने लगता है। इसलिए क्रोध, जिद, अहंकार तथा पुराने संस्कारों को समाप्त करना आवश्यक है। बाबा ने कहा क्रोध सेवा तथा योग दोनों का सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद बाबा ने स्पष्ट किया ज्ञान मार्ग में कृपा नहीं पुरुषार्थ चलता है। बाबा ने कहा यहाँ प्रेरणा या आशीर्वाद से कोई आगे नहीं बढ़ता, प्रत्येक आत्मा को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है, स्वयं याद करनी है, स्वयं पवित्र बनना है, स्वयं संस्कार बदलने हैं। ईश्वरीय ज्ञान में सफलता का आधार केवल पुरुषार्थ है। एक ही समय में तीनों संबंध प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद बाबा ने बताया शिव बाबा हमारे पिता भी हैं, वही शिक्षक भी है, वही सदगुरु भी है। दुनिया में ये तीनों अलग अलग मिलते हैं, लेकिन संगम युग में तीनों एक साथ मिलते हैं। बाबा बताते हैं ऐसा सौभाग्य केवल संगम युग में मिलता है। उसके बाद बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना निश्चित है।
बाबा ने समझाया, भारत ही स्वर्ग था, अब यही भारत फिर स्वर्ग बनेगा। महाभारत युद्ध पुरानी दुनिया के अंत का संकेत है। हम सब इस नई दुनिया के अधिकारी बन रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना परमात्मा का निश्चित कार्य है जो होगा। बाबा कहते हैं, हर समय आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। एक शिव बाबा की याद में रहकर आत्मा को पवित्र बनाओ। स्वयं को बाप का राइट हैंड समझकर प्रत्येक काम करो। प्रत्येक कर्म श्रीमत के अनुसार करो। कभी दो मत या विरोध की भावना ना रखो। क्रोध, अहंकार, जिद व पुराने संस्कारों को समाप्त करो। सेवा में सहयोग, प्रेम व एकता बनाए रखो। पुरानी दुनिया से मोह कम करके नई दुनिया की तैयारी करो। किसी कृपा की प्रतीक्षा ना करके स्वयं पुरुषार्थ करो। अपने प्रत्येक कर्म से दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। आज बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनकर एक शिव बाबा को याद करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। शिव बाबा हमारी खोई हुई तकदीर बनाने आए हैं। एक बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप का राइट हैंड बनने के लिए प्रत्येक कर्म राइटियस व श्रेष्ठ होना चाहिए। सेवा में सबसे बड़ा विघ्न भाव, स्वभाव, दो मत व क्रोध है। ज्ञान मार्ग में सफलता केवल पुरुषार्थ से मिलती है। एकता, मधुरता व पवित्रता ही सफल सेवा का आधार है। संगम युग नई दुनिया के निर्माण व आत्माओं की तकदीर बदलने का महान समय है। जो श्रीमत पर चलता है वही भविष्य का देवता व विश्व का मालिक बनता है। आइए अब हम सुनते हैं आज के मुख्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, आज का मुख्य संदेश क्या है? जवाब है, हर बात में राइटियस बनकर बाप का राइट हैंड बनना तथा सदा श्रेष्ठ कर्म करना। प्रश्न 2 है, बाप का राइट हैंड कौन बन सकता है? जवाब है, जो श्रीमत पर चलता है, प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ करता है तथा सदा मीठे स्वभाव वाला रहता है। अगला प्रश्न है, सेवा में सबसे बड़ा विघ्न कौन सा संस्कार डालता है? जवाब है, भाव स्वभाव के कारण बनने वाली दो मत व क्रोध का संस्कार। अगला प्रश्न है, बाबा ने क्रोध को क्या कहा? जवाब है, बाबा ने क्रोध को भूत कहा। प्रश्न 5 है, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का एकमात्र साधन क्या है? जवाब है, आत्म अभिमानी बनकर एक शिव बाबा को याद करो। अगला प्रश्न है, गुप्त मेहनत किसे कहा गया? जवाब है, स्वयं को आत्मा समझकर निरंतर शिव बाबा को याद करने की मेहनत को गुप्त मेहनत कहा गया। प्रश्न 7 है, शिव बाबा इस समय किस लिए आए हैं? जवाब है, हमारी खोई हुई तकदीर बनाने तथा हमें पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। प्रश्न 8 है, दुनिया के लोग मुख्य रूप से क्या चाहते हैं? जवाब है, मुक्ति तथा शांति। दुनिया के लोग मुक्ति व शांति चाहते हैं। प्रश्न 9 है, जीवन मुक्ति का अधिकारी कौन बनता है? जवाब है, ईश्वरीय ज्ञान लेकर पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण बच्चे। अगला प्रश्न है, परमात्मा कब आते हैं? जवाब है, केवल संगम युग पर। प्रश्न 11 है, संगम युग में परमात्मा का मुख्य काम क्या है? जवाब है, पुरानी दुनिया का परिवर्तन व नई दुनिया की स्थापना करना। प्रश्न 12 है, बाबा ने पुरानी दुनिया के बारे में क्या समझाया? जवाब है, ये विनाश होने वाली है, इसलिए इससे मोह नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारा वास्तविक घर कौन सा है? जवाब है, शांति धाम। प्रश्न 14 है, हमारा भविष्य का घर कौन सा है? जवाब है, सुखधाम अर्थात स्वर्ग।
आज का अंतिम प्रश्न है, चित्र तथा विचित्र से क्या अभिप्राय है? जवाब है, शरीर चित्र है तथा निराकार शिव बाबा विचित्र है। क्योंकि शरीर हमें दिखाई देता है, शिव बाबा हमें दिखाई नहीं देते। तो ये थे आज के मुख्य प्रश्न उत्तर। यहीं पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।